Hello everyone, I welcome you all in our YouTube channel Think Education. So बच्चों आज जो है हम स्टडी करने वाले हैं ग्रेड 10 का चैप्टर नंबर 1 एंड दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. ठीक है, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर from chemistry portion in grade 10 and today we are going to study this chapter very interestingly. Okay, आप लोग को एकदम easy बना देंगे चैप्टर जो है उसको. तो आइए स्टार्ट करते हैं. So if we look at the name of this chapter we can read two words here. यहाँ पे हमको दो वर्ड्स दिख रहे हैं. पहला जो वर्ड है हमारा that is chemical reactions और हमारा जो सेकेंड वर्ड है दैट इज इक्वेशंस. ठीक है, तो बाय रीडिंग द नेम ऑफ दिस चैप्टर वी कैन हैव आइडिया कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो है वो कुछ केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे और उससे रिलेटेड जो इक्वेशंस है उन इक्वेशंस को हम लोग जो है यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है. What are the chemical reactions? ठीक है, तो चलो ओके. अगर हमें केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन देना है तो हम कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस in which new substances with new properties are formed. ठीक है, तो ये डेफिनेशन है कि इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड. मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है बच्चों वो एक प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, कुछ नई चीज़ें बनती है जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, एकदम डिफरेंट होगी, कुछ न्यू प्रॉपर्टीज होगी. ठीक है, आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. यहाँ पे सपोज कोई एक केमिकल है ए, वो रिएक्ट कर रहा है किसी दूसरे केमिकल के साथ में जिसको हम बोल देते हैं बी. ओके, सो आफ्टर द रिएक्शन सपोज वी आर गेटिंग सी एंड डी न्यू सब्सटेंसेस. तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. क्यों केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर ये जो दो केमिकल रिएक्ट कर रहे हैं जिनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स. ठीक है, अगर आपको नहीं पता है रिएक्टेंट्स क्या होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ. दोज केमिकल्स और दोज सब्सटेंसेस विच आर टेकिंग पार्ट इनटू केमिकल रिएक्शन आर नोन एज अ रिएक्टेंट्स. ठीक है, जो लोग इस केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन करते, इस प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेशन करते, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं. और प्रोसेस हो जाने के बाद में जो हमको नए सब्सटेंसेस यहाँ पे मिल रहे हैं, इन नए सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं. एकदम सिंपल है. ठीक है, जिनके बीच में प्रोसेस हो रहा है दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट और उस प्रोसेस हो जाने के बाद में जो नए सब्सटेंसेस मिल रहे हैं इनको क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट. तो यहाँ पे देखो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट हमको मिले इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी, ये प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी किससे, कि ये जो हमारे रिएक्टेंट्स है उनसे. चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. ठीक है, सपोज आपके पास में HCl है,
जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, बहुत ही बहुत ही फेमस केमिकल है ये। दूसरा है हमारे पास में NaOH। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो इन दोनों के बीच में प्रोसेस हो रहा है, मतलब ये क्या हो गए हमारे, ये हो गए हमारे रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट्स है। ठीक है, अब प्रोसेस क्या होगा कि जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो हमको मिलेगा NaCl और दूसरा हमको मिलेगा वाटर। ठीक, इस तरह से जो है ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिएक्टेंट से हमने क्या पढ़ा कि प्रोसेस जो होता है उसके अंदर नए सब्सटेंसेस बनेंगे जिनकी प्रॉपर्टीज एकदम अलग होगी। तो देख लेते कि यहाँ पे जो सब्सटेंसेस बन रहे क्या उनकी प्रॉपर्टीज अलग है कि ये रिएक्टेंट जैसी ही है। तो HCl क्या होता है, ये एक टाइप का एसिड होता है। इट इज अ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड आप इसको बोल सकते हो। NaOH क्या है, NaOH एक बेस होता है। तो यहाँ पे जो हमने दो रिएक्टेंट लिए हैं दे आर एसिड एंड बेस, एक नेचर के अंदर एसिड है, दूसरा बेस है। आइए प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे NaCl जो है वो क्या है, NaCl जो होता है वो सॉल्ट होता है, और वाटर हमको पता है कि ये तो न्यूट्रल होता है नेचर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि हमारे जो रिएक्टेंट थे उससे एकदम डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले नए केमिकल यहाँ पे मिल रहे हैं ये प्रोसेस खत्म होने के बाद में। तो इसको हम क्या बोल देंगे, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है केमिकल रिएक्शन कि इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। ये पहली चीज है किसी भी केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि old bonds are broken and new bonds are formed। मतलब कि यहाँ पे देखो पॉलिटिक्स आ गया, सपोज इलेक्शन आने वाला है। तो जब इलेक्शन आने वाला होता है तो आपने बहुत सारी बार देखा होगा कि नेता लोग जो होते हैं वो पार्टी बदलते रहते हैं। ठीक है, बीजेपी में हो गए वो कांग्रेस में चले जाएंगे, कांग्रेस वाले बीजेपी में चले जाएंगे। ठीक है, मतलब एक जगह से जो है रिलेशनशिप ब्रेक होता है और दूसरी जगह पे कुछ नया रिलेशनशिप जो है वो बन जाता है। वही चीज़ यहाँ पे होती है कि ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। मतलब जो पुराने बॉन्ड थे वो ब्रेक हो जाएंगे एंड नए बॉन्ड जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। कैसे हो रहा है देखो, यहाँ पे हमने ये एग्जांपल लिया था, इसके अंदर ही देख लेते। देखो यहाँ पे किसके बीच में बॉन्ड था, तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो हमारा पहला रिएक्टेंट था HCl। तो HCl के अंदर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम के बीच में बॉन्ड था। सही है। दूसरा हमने लिया था यहाँ पे NaOH। तो NaOH के अंदर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सोडियम और हाइड्रोक्साइड, ये दो आयन के बीच में बॉन्ड था। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं। तो क्या हो रहा है देखो, यहाँ से जो है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हो गया। यहाँ से ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है, सपोज ये बीजेपी में था, ये हमारा कांग्रेस है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो बीजेपी छोड़ के कहाँ चला गया, कांग्रेस के अंदर। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो बीजेपी छोड़ के कहाँ चला गया, कांग्रेस के अंदर। तो हाइड्रोजन जो है वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस के अंदर चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे जब ये साइड चला गया तो यहाँ पे ये OH और ये H, ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, वाटर। ठीक है, तो बीजेपी वालों ने भी सोचा कि हमारा एक बंदा ले गए हैं तो उसका भी एक बंदा तोड़ मोड़ के हम लेके आएंगे। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने सोडियम को अच्छा ऑफर दिया कि देखो तुम्हारी जगह पे हाइड्रोजन ले लिया है, तुम हमारी पार्टी में आ जाओ, हम तुमको अच्छा पोजीशन देंगे। तो ये सोडियम आ गया बीजेपी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गया NaCl। तो इस तरह से वी कैन से दैट कि कोई भी केमिकल प्रोसेस जो होता है उसके अंदर जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं, ओल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते और नए बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म हो जाते। तो ये था इंट्रोडक्शन कि कोई केमिकल रिएक्शन जो होता है वो कैसा होता है। ठीक है, कैसे हम किसी केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब आगे हम बहुत ही एक अच्छे केमिकल रिएक्शन को एग्जाम्पल को देखेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं उस एग्जाम्पल को। ओके, तो चलिए देखते हैं एक केमिकल का एग्जाम्पल, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल जो हमको टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है। सो सपोज मैग्नीशियम, जिसका सिंबल होता है Mg, ओके, और ये सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन एंड इट इज फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये कोई एक केमिकल रिएक्शन है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट है उससे एकदम अलग ही कुछ प्रॉपर्टीज हमको मिल रही है। ठीक है, अब एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हम एक मैग्नीशियम की रिबिन ले रहे हैं और उस मैग्नीशियम की रिबिन को हम बर्नर के ऊपर क्या करने वाले हैं, बर्न करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैंने सेट कर दिया बर्नर, इसके ऊपर यहाँ पे लगा दिया ये मैग्नीशियम का रिबिन। ठीक है, ये हमारा मैग्नीशियम का रिबिन है। ठीक है, अब इसको हम बर्न करने वाले हैं। अब देखो ये हम ओपन एरिया के अंदर कर रहे हैं, लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब इसके आसपास जो है वो ऑक्सीजन होगा। और आपको पता है कि अगर किसी चीज़ को बर्न करना होता है तो विदाउट ऑक्सीजन यू कांट बर्न इट, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया इस एक्टिविटी के अंदर कि अगर हम मैग्नीशियम रिबिन को यहाँ पे बर्न करते हैं तो ये मैग्नीशियम रिबिन जो है ये मैग्नीशियम रिबिन है सपोज हमारा, तो ये वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ में जो है, एक वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ में ये बर्न हो रहा है। सर अभी कुछ नया आया, हाँ। अब ये वाइट डेजलिंग फ्लेम क्या होती है सर? वाइट तो समझ में आ गया, डेजलिंग का मतलब क्या होता है? तो वाइट डेजलिंग फ्लेम जो होती है ना, ये नॉर्मल फ्लेम से बहुत ही ज़्यादा रोशनी जो है वो जनरेट करती है। मतलब आपने कई बार उन वेल्डर्स लोगों को देखा होगा, ठीक है, जब वो ऐसे वेल्डिंग करते हैं ना तो एकदम बहुत ही ज़्यादा लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है एंड विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर आइज। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए वो ऐसे शील्ड जैसा रखते ताकि वो जो लाइट है वो डायरेक्टली आइस के अंदर ना आ जाए और कुछ डैमेज जो है वो जनरेट ना हो। सेम वे उसी टाइप की एकदम फुल ब्राइटनेस वाली जो फ्लेम है यहाँ पे वाइट कलर की हमको दिखेंगी, जिसको हम वाइट डेजलिंग फ्लेम बोलते हैं। ठीक है, और वेन एवर यू आर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी इन योर लेबोरेटरी you should not see this white dazzling flame directly with your naked eyes, because those rays of light which are coming inside your eyes can be harmful for your eyes। ठीक है, आपको डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। तो ये मैग्नीशियम रिबिन को हमने बर्न कर दिया। उसके बाद में ये जो मैग्नीशियम रिबिन
जो बर्न हो गया था उसकी जो एसिस थी, ठीक है, उसकी जो एस थी उस एस को हमने एक डिस्क के अंदर कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो डिस्क के अंदर हमने देखा कि यहाँ जो है हमको वाइट कलर का पाउडर मिल रहा था, वाइट पाउडर। और ये वाइट पाउडर किसका था? ये वाइट पाउडर था मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये प्रैक्टिकल के अंदर हो क्या रहा है? तो मैग्नीशियम को जब हम बर्न कर रहे थे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये मैग्नीशियम जो है ये ऑक्सीजन से कंबाइन हो गया और उसने क्या फॉर्म कर दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सर अब ये पता कैसे चलेगा कि MgO ही बनेगा या Mg2O बनेगा कि Mg2O2 बनेगा? ये सारी चीज़ें कैसे पता चलती है? कोई केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा ये कैसे पता चलती है? तो उसके लिए आपका 9th स्टैंडर्ड का बेस क्लियर होना चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ पे जो है मैग्नीशियम का चार्ज होता है +2, ठीक है, और वो रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2। तो यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, कॉमन फैक्टर्स कट कर दो, 1 1 आ गया, क्रॉस लगा दो, ठीक है। ऐसा पढ़े हो गया आप 9th स्टैंडर्ड के अंदर। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम कितने टाइम लेना है? 1 टाइम। तो ये मैग्नीशियम, ऑक्सीजन कितने टाइम लेना है? 1 टाइम। इसीलिए यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO के फॉर्म में मिल रहा है, ना कि Mg2O और MgO2, ठीक है। दोनों रॉन्ग है फॉर्मूलास। अब यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो क्या आपको अपने माइंड में रखनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि whenever you are performing this practical, आपको एक चीज़ ऑलवेज रिमेंबर करनी है कि बिफोर यू स्टार्ट दिस एक्सपेरिमेंट, बिफोर यू स्टार्ट बर्निंग मैग्नीशियम रिबिन, यू शुड क्लीन दिस मैग्नीशियम रिबिन विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर, ठीक है। ये हमारी मैग्नीशियम की रिबिन है, तो इस रिबिन को हम क्या करेंगे? एक सैंड पेपर लेंगे ऐसा और उससे क्लीन कर देंगे, ठीक है। उससे क्या करेंगे? क्लीन करेंगे। अब सर क्लीन क्यों करनी है, ऐसे ही डायरेक्ट जला दो ना, ठीक है। तो क्लीन इसलिए करना पड़ता है कि ये मैग्नीशियम रिबिन जो है वो कब से लाई हुई पड़ी होगी लेबोरेटरी के अंदर, तो ये पड़े पड़े किससे रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन से। इस सरफेस के ऊपर जो मैग्नीशियम के एटम्स हो गए ना, यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके साथ में ये रिएक्शन कर लेते हैं और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके एक पूरा लेयर बना देते हैं अपनी सरफेस के ऊपर, और वो लेयर किसका होता है? ऐसा एक लेयर बन जाता है, ये लेयर बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर, ठीक है। तो इसको रिमूव करना पड़ेगा, तभी हम एक्सपेरिमेंट को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। That's why you should keep this thing in your mind that before burning magnesium ribbon, you should clean magnesium ribbon with the help of sandpaper, ताकि इसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर जम गया है वो लेयर आप इजीली इसको क्या कर सको? रिमूव कर सको, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो है वो दिया हुआ है। सर क्या ये ज़रूरी है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए हमें लेबोरेटरी में ही जाना पड़ेगा? क्या सारी केमिकल रिएक्शन सिर्फ लेबोरेटरी के अंदर ही कंडक्ट की जाती है? क्या सारी वहीं पे ऑक्यूपाई होती है? तो इसका आंसर है बच्चों नो, ठीक है। दैट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी रिएक्शन इज कैरिड आउट इन लेबोरेटरी। नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कीप ऑन अकरिंग इन योर डे टू डे लाइफ, बट आप लोगों को पता नहीं होता है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को आप लोग सुबह से लेकर शाम तक देखते हो, बट हम कभी जो है साइंस को उस नज़र से देखते नहीं, इसलिए हमको पता नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि किस किस टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस है वो हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर होती है। तो चलो देखते हैं।
ठीक है, कि केमिकल रिएक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस इन अवर एवरीडे लाइफ और डे टू डे लाइफ। तो पहला, आप सब लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो मम्मी लोग होती है वो मिल्क के अंदर कुछ ड्रॉप्स बटर मिल्क के डाल के, जिसको हम छाछ बोलते हैं, राइट, उसके डाल के उसमें से कर्ड बनाते, कि रात को उसके अंदर मिक्स कर देना, सुबह जब हम देखेंगे तो वो मिल्क जो है वो कर्ड बन जाएगा। तो ये फॉर्मेशन ऑफ कर्ड क्या है? ये फॉर्मेशन ऑफ कर्ड भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो पहला हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। फिर आपने देखा होगा कि कई बार समर के अंदर जो है अगर हम मिल्क को बॉईल करना भूल जाते तो मिल्क जो है वो बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, जिसको हम सोरिंग ऑफ मिल्क बोलते हैं। तो ये सोरिंग ऑफ मिल्क भी क्या है? ये केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फिर आपने देखा होगा कि मम्मी जो है बहुत ही डिलीशियस फूड बनाते हैं ना, बहुत ही अच्छा अच्छा, स्पेशली मॉनसून के सीजन में पकोड़ा भजिया सारी चीज़ें। तो ये जो कुकिंग ऑफ फूड है, ठीक है, ये कुकिंग ऑफ फूड भी एक क्या है? ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, कोई खाना बना रहे हो आप, वो क्या होता है? वो केमिकल रिएक्शन होता है। फिर मैंगो पसंद है ना सबको? हाँ, सबको पसंद होता है। ठीक है, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, समर की सीजन में हम ले आते हैं ना बड़े बड़े बक्से घर पे, फिर उस मैंगो को हम लोग जो है वो घर पे ही पकाते हैं, जिसको रिपनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स क्या है? ये रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स जो है ये केमिकल रिएक्शन है, एक टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है ये। फिर है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, वाइन, अल्कोहल, ये कीना सा सर आपने एकदम बढ़िया वाली बात, ऐसा कुछ लाओ वाइन अल्कोहल। तो ये वाइन और ये अल्कोहल जो है जिसको हम ग्रेप्स में से बनाते, ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसको फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं, उसकी हेल्प से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये एक केमिकल प्रोसेस होता है ग्रेप्स का फर्मेंटेशन। फिर हो गया डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी के नीड जो होती है उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फूड खाते हैं। ठीक है, और उस फूड को स्टमक के अंदर डाइजेस्ट करते। तो ये पूरा जो डाइजेशन प्रोसेस है, ये डाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो एक केमिकल रिएक्शन होता है एक टाइप का। इसको हम बायोलॉजी के अंदर देखेंगे कि स्टमक के अंदर कौन कौन से केमिकल से कैसा पूरा केमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, फिर रेस्पिरेशन। देखो बच्चे यहाँ पे बहुत ही गलती करते हैं। रेस्पिरेशन को बाबा रामदेव के योगा, सांस अंदर सांस बाहर, जिसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं, उससे कनेक्ट कर देते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब ब्रीदिंग नहीं होता है कि ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, दैट इज नॉट रेस्पिरेशन, दैट इज ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन हम ऐसे इनहेल कर रहे हैं उसको हम बॉडी के अंदर ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाएंगे, और वहां पे सेल के अंदर जो फूड प्रेजेंट है उसका ब्रेकडाउन होगा। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और उस फूड के ब्रेकडाउन से हमको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। ठीक है, उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोला जाता है। तो ये ब्रेकडाउन ऑफ फूड जो हम करते हैं एट द सेल्युलर लेवल, दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखो बच्चों, इन सारी रिएक्शन को ध्यान से देखो, होती है ना ये हमारे डे टू डे लाइफ में। डाइजेशन कौन नहीं करता? रोज करते हैं सर।
रेस्पिरेशन रोज होता है, ठीक है। फ्रूट्स हम खाते पकते हैं, फ्रूट्स तो फूड भी पकाते हैं हम लोग। ये सारी चीज़ें जो है ये होती रहती है। जैसे कि एक और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। आपने देखा होगा कि आयरन की जो चीज़ें होती है बहुत टाइम बीतने के बाद में ये एक्चुअली स्लो प्रोसेस होता है, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का लेयर आ जाता है जिसको हम रस्ट बोलते हैं। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक क्या है, एक टाइप का केमिकल प्रोसेस है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल जो हमको टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है केमिकल रिएक्शन का, जिसको हम लैब के अंदर कंडक्ट कर सकते हैं। और दूसरा हमने देखा कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस जो है वो हमारे एवरीडे लाइफ के अंदर होती रहती है, बट हमको पता नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था इस चैप्टर का कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अभी तो स्टार्टर है, मेन कोर्स तो बाकी है। अभी तो हमने सिर्फ स्टार्टिंग किया कि केमिकल रिएक्शन क्या है, आगे इसके टाइप्स और बहुत सारी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस जो है वो रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो इंट्रोडक्शन जो है हमारा इस चैप्टर का वो यहाँ पे ख़त्म होता है। बाय एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम।